प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। एक बार फिर इस समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने आज की शाम में हम सबको एक बार फिर इकट्ठा किया है उसके पवित्र नाम की महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति गाने के लिए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, आज के एक नए अवसर के लिए, एक नए दिन के लिए, एक और अवसर, एक और समय प्रभु ने मुझे और आपको एक साथ जुड़ने का, एक मन होकर उसकी प्रशंसा करने का, उसकी स्तुति करने का दिया है। तो उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मेरे और आपकी सुधि रखता है, जो मेरी और आपकी हर एक इच्छा को पूरी करता है, जो हर समय हमारे साथ रहता है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया है उन सारी बातों के लिए इस समय हम अपने प्यारे परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम को आदर देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो हर एक प्रकार से इसके योग्य है। और मेरे और आपके जीवन में वो बहुत बहुत अनगिनत वजह, अनगिनत रीजंस देता है उसका धन्यवाद करने के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, आज के इस दिन को, आज के इस संडे को हमने फादर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। चर्चेस में हमने आराधना की है, परमेश्वर का धन्यवाद दिया है और सचमुच बड़े आनंद का विषय है। मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका पिता हमें बेहद प्यार करता है और संसार में उसने हमें अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी का एहसास देने के लिए जो वो मेरे और आपके जीवन में देता है, हमारे संसारिक रूप में हमारे जीवन में हमारे पिताओं को दिया है, हमारे फादर्स को दिया है। तो प्रभु की आशीष है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके साथ साथ मेरे और आपके लिए एक पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और पिता की अपने बच्चों, अपने फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो परमेश्वर चाहता है हम पूरी करें। जिस प्रकार से आदम को प्रभु ने, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आदम को, उत्पत्ति 2 अध्याय में, कि आदम को परमेश्वर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, परमेश्वर ने उसको ये जिम्मेदारी दी कि वो वहाँ रहे, वहाँ काम करे, कि वो उस जगह पर अदन की वाटिका में उसको रखा और उसको वहाँ काम करना था, कि वो वहाँ काम करे और उस जगह की रक्षा करे। 2 जिम्मेदारियां उसको दी गईं, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी गईं, उस जगह में कार्य करने की, उस जगह में काम करने की और उस जगह की हिफाजत करने की, उस जगह की रक्षा करने की। तो मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, जिम्मेदारियां दी हैं और इन जिम्मेदारियों को पूरा करके, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उसको आदर देते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमें मिला है। और जब हम उन बातों को पूरा करते हैं तो हम उसको आदर देने वाले होते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, ये सुंदर समय जो उसने मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है, इसमें हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। उन सारी आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दी हैं, हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसने मेरे और आपके जीवन पर अपनी करुणा दर्शाई है। आइए उसका धन्यवाद करें। और उससे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद हो। नीति वचन उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत मैं हमारे बीच में पढ़ूंगी और उसके बाद मैं हम इसकी 13वीं आयत हमारे बीच में पढ़ूंगी और उसके बाद 24वीं आयत। यहाँ पर सबके लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ ना कुछ चेतावनी है, कुछ ना कुछ आज्ञाएं हैं जो हमें देखनी है, एक पिता के लिए और एक पुत्र के लिए। और परमेश्वर होने दे कि इस वचन के द्वारा वो हमसे बातचीत करे। नीति वचन 13 अध्याय पहली आयत में लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है। जो बुद्धिमान है, हम सब बुद्धिमान होना चाहते हैं, सब बुद्धिमानों की जगह में, बुद्धिमानों की कैटेगरी में ठिकाना पाना चाहते हैं, परंतु वचन कहता है जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। तो जो सुनता है, जिसके कान खुले हुए हैं, जो शिक्षा को सुनता है, जो डांट को सुनता है, जो परमेश्वर के द्वारा या जो मेरे और आपके जीवन में
जो चेतावनियाँ, जो घुड़कियाँ, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो आज्ञाएं दी जाती हैं, जो उनको सुनता है, उनको ध्यान लगाकर सुनता है और उनके अनुसार चलता है, वो बुद्धिमान ठहरता है, वो बुद्धिमान ठहरता है। परंतु मूर्ख के विषय में लिखा है, ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता, वो किसी बात को सुनना नहीं चाहता, वो अपने कानों को बंद रखता है। उसके बाद 13वीं आयत में लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता वे नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डैरवियों को अच्छा फल मिलता है। जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को तुच्छ जानता है, वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा मानने वालों को, आज्ञा पूरी करने वालों को, आज्ञा पे चलने वालों को फल मिलता है, उनको फल मिलता है। और उसके बाद 24वीं आयत में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वे उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वे यत्न से उसको शिक्षा देता है। जो उससे प्रेम रखता है वो एफर्ट्स के साथ उसको शिक्षा देता है। मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आज का दिन एक फादर्स डे के रूप में हमने सेलिब्रेट किया है। आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, हमें से हर एक को आशीष दी है, हमें से हर एक को जिम्मेदारियां दी हैं, हमें से हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। और परमेश्वर चाहता है कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन आज्ञाओं को हम पूरा करें। हम परमेश्वर की दिए हुए जिम्मेदारियों को इस संसार में रहते हुए उसने हमारे करने के लिए उन भले कामों को रखा है, और वो काम मुझे और आपको अपनी जिंदगी में, अपने जीवन से पूरे करने हैं। परमेश्वर चाहता है। तो परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वे उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न के साथ उसको शिक्षा देता है। एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आसान नहीं है किसी परिवार को, किसी फैमिली को बिल्ड करना, किसी चीज का निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है। हम जानते हैं किसी चीज का, हम सब ने अपने जीवन में घर बनाया होगा, और जब हमने घर बनाया होगा तो हम ही जानते हैं कि वो कैसे बना है, कितने एफर्ट्स, कितनी परेशानी, कितनी तकलीफ, खाना खाने का स्किप करना, कई समय के खाने स्किप हो जाते हैं, कई समय के हमारे जो स्केड्यूल्स हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं, बहुत सारी बातों के लिए हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। घर का निर्माण करना इतना मुश्किल है, तो सोचिए फैमिली का निर्माण करना कितना मुश्किल है। तो भजन संहिता 127 में कहता है, 127 अध्याय इसकी 1 आयत में कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, और यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। तो परमेश्वर अगर बेस है, परमेश्वर अगर उस निर्माण का, अगर उस फाउंडेशन जो है वो परमेश्वर के ऊपर है, प्रभु की आज्ञाओं के ऊपर है, प्रभु के वचन के ऊपर है, तो वो घर, वो फैमिली, वो परिवार स्थिर बना रहता है। परंतु अगर परमेश्वर बेस नहीं है तो कभी भी स्थिरता नहीं रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत यत्न करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, परंतु परमेश्वर को अपने जीवन का और अपने परिवार का आधार बना के हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम में से हर एक जन जो है वो अपने कार्य को ठीक ठीक पूरा करने वाला हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक ठीक पूरा करने वाला हो। आदम ने जो गलती करी, उन्होंने जो परमेश्वर के सम्मुख अपराध किया, जो पाप किया, बहकावे में आकर वो हम में से कोई ना करे, क्योंकि हम भी हर घड़ी भरमाए जाते हैं, हम भी हर घड़ी अट्रैक्ट किए जाते हैं, हमें खींचा जाता है, हमें टेम्प्ट किया जाता है, टेम्पटेशंस में, वर्ल्डलीनेस में, संसार में। लेकिन मुझे और आपको ध्यान रखना है कि हमें इससे अलग रहने की जरूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम उसकी आराधना करेंगे, उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इस समय में जब उसने हमें इकट्ठा किया है तो हम उसके नाम को महिमा देंगे, क्योंकि उसके द्वारा हमारे जीवन में ये पूरा हुआ है। हमारे जीवन में अद्भुत युक्तियां उसने करी हैं। अब तक मुझे और आपको उसने सेफ रखा है, सुरक्षित रखा है इस पृथ्वी पर मैं और आप हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। उसका वचन कहता है कि वो अपने ही नाम, यशायाह 48 में कहता है कि अपने ही नाम के निमित्त मैं तुझ पर दया करता हूँ, क्योंकि वो दयालु है इसलिए मेरे और आपके जीवन पर दया करता है। भजन संहिता 23 कहता है कि धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरा परमेश्वर, उसकी भलाई, उसका नाम, उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पर वो वजह है कि वो मेरे और आपके जीवन पर दया करता है और हमारी अगुवाई करता है। वो हमें बचाता है और उसके बाद धर्म के मार्गों में हमें आगे ले चलता है। परंतु इसमें हमारी कोई खूबी नहीं, ये हमारे परमेश्वर की
पर्सनालिटी है, ये हमारे परमेश्वर की ट्रेट्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो भला है इसीलिए वो भलाई करता है, वो करुणामय है इसीलिए वो करुणा दर्शाता है, वो अनुग्रहकारी है इसलिए वो अनुग्रह करता है। तो हम क्यों करना उसका धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जो मेरे और आपके जीवन पर भर भर के कृपा बरसाता है, उसकी स्तुति उसकी आराधना करें। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करके, सुंदर योजनाएं पूरी करके हमारे हृदय में आनंद भरता है। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसके नाम के द्वारा, जिसकी करुणा, जिसके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ पूरा हुआ है। आइए उसकी स्तुति उसकी आराधना करेंगे, अपने प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमारे पास भले ही साज ना हो, हमारे पास भले ही बहुत सारी अरेंजमेंट्स ना हो, बहुत फीजिबल, बहुत फेवरेबल हमारे लिए सर्कमस्टांसेस ना हो, लेकिन वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो। मेरे और आपका जो हृदय है, मेरे और आपका जो मुंह है, मेरे और आपकी जो जीभ है, मेरी और आपकी जो आंखें हैं, मेरे आपके जो हाथ हैं, हमारे जो पाँव हैं, हमारा जो कंठ है, वो भर भर के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हमारे परमेश्वर ने दिए हैं उसके धन्यवाद, उसकी स्तुति करने के लिए। तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है क्योंकि उसने हमें दिया है। तो आइए उनका उपयोग करते हुए, उनको अपने प्रभु की महिमा के लिए अर्पित करते हुए, वचन कहता है अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। आइए हम इन अंगों को, इन बॉडी पार्ट्स को जो मेरे और आपके परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसके नाम की बढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें और उसका धन्यवाद करें। इस समय में जो कुछ उसने हमारी जिंदगी में पूरा किया है, उन बातों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, वो आनंद जो उसने हमारे हृदय में भरा है, उस आनंद के साथ, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख चलेंगे। उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए समय हम सब परमेश्वर की उपासना करने के लिए उसकी समीपता में चलेंगे। आइए उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा गाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आदर और स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर। आप हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर भले हैं, आप हर एक प्रकार से अच्छे हैं। आप हमारे जीवन पर भर भर के पिता परमेश्वर करुणा करते हैं। आप बड़े अनुग्रह से हमारे जीवन को भरते हैं पिता परमेश्वर। आप भले हैं इसीलिए आप भलाई करते हैं पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर हम में से हर एक जन आपकी उस करुणा, उस अनुग्रह को अपने जीवन में समझने वाला हो पिता। हम जान सकें कि आपने हमें क्या दिया है, आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है पिता परमेश्वर। हम सारी बातों को पिता जान सके। हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए, हमें बुद्धिमान कीजिए पिता परमेश्वर कि हम अपने दिन गिन सकें, हम आपकी करुणा, आपकी दया को अपने जीवन में समझकर आपकी आराधना करने वाले हों। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद इस समय के लिए पिता। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा, क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है। क्योंकि भला उसकी करुणा मेरे लिए है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा। मेरी तंगी बीमारी में भी छोड़ा। मेरी तंगी बीमारी में भी यहोवा ने साथ न छोड़ा। मेरी सारी मुसीबतों को उसने अपने ऊपर लिया। मेरी सारी मुसीबतों को उसने अपने ऊपर लिया। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा। चक्कर तुम आज देखो, यहोवा कैसा भला है। चक्कर तुम आज देखो,
समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है, क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घंघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका, आपकी महिमा करते हैं राजा, इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है पिता। बड़े आभारी हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस संसार से खींचकर अपनी संगति में बुलाया पिता, और धन्यवाद करने के लिए हमें चुना पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, सारा आदर सारा सम्मान आपको मिले पिता, आपका नाम ऊंचा 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 उठाया जाए। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। यीशु तू है हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा
यीशु तू है हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, यीशु तू है हमारा खुदा। महिमा की है एक तू ही आशा, तुझ पर है मेरा ईमान, मेरा अंधेरा लेकर मुझे दिया, तेरी रोशनी मेरी पहचान। महिमा की है एक तू ही आशा, तुझ पर है मेरा ईमान, मेरा अंधेरा लेकर मुझे दिया, तेरी रोशनी मेरी पहचान। है बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का, नाम तेरा है जरिया, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। है तेरा नाम सब नामों से ऊंचा, कोई नहीं तेरे समान, ना था ना है और ना कोई होगा, तेरे जैसा राजा महान। है बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का, नाम तेरा है जरिया। धन्यवाद यीशु, सचमुच आपका नाम महान है, सचमुच आपका नाम आदर और स्तुति और महिमा के योग्य है। जिस नाम के द्वारा हमें सब कुछ मिला है, जिस नाम के निमित्त आपने हमें क्षमा किया, जिस नाम के निमित्त आपने हमें एक और अवसर दिया, जिस नाम के निमित्त आप अपने धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई करते हैं, उस नाम की हम प्रशंसा करना चाहते हैं। उस नाम के द्वारा हमें सब कुछ मिला पिता, हर एक अनकंट्रोलेबल चीज हमारे कंट्रोल में आ गई, हर एक असंभव चीज हमारे लिए संभव हो गई। राजा आपकी महिमा हो, आपके नाम को सारा स्तुति और आदर मिले, सारी प्रशंसा मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारा नाम नाम नाम, सुंदर नाम नाम नाम, सच्चा नाम नाम नाम, यीशु नाम। अव्वल नाम नाम नाम, अच्छा नाम नाम नाम, सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। राजा आपने हमें ये सुंदर समय दिया, एक और अवसर हमें दिया पिता। आपने हमें संसार की हर एक बात से निकाल करके अपनी समीपता में खींचा पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर दिन जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ, बड़ा धन्यवाद करती हूँ राजा। हम सचमुच पिता परमेश्वर बड़े आभारी हैं पिता, जो करुणा जो दया आपने हमारे जीवन में दिखाई है।
और हमारी सारी कमियों के बाद भी दिखाई है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आपके नाम को आदर देना चाहते हैं। आप हमारे संकट के समय अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। आप संकट के दिन हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुहाइयों को सुनने वाले प्यारे परमेश्वर हैं। आप हमें उत्तर देने वाले हमारे महान परमेश्वर हैं। आप हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होने वाले हमारे महायाजक हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ किया है पिता। और पिता परमेश्वर, हम बड़े आभारी हैं। ओ पिता, वो आनंद जो आपने अपने कामों के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भरा है, उस आनंद के साथ हम आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करना चाहते हैं पिता। धन्यवाद हो। और हर एक जन को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ पिता। हर एक को राजा नाम बनाम करते हुए पिता, हर एक को राजा आप नाम से जानते हैं, आपने नाम लेकर बुलाया है और सुंदर विशेष योजनाएं हर एक के जीवन के लिए आपने बनाई हैं पिता। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि हमें से हर एक को बाट जोना सिखाइए पिता, हमें धीरज धरना सिखाइए। आपका वचन कहता है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि तुम प्रतिज्ञा किया हुआ फल पा सको। ओ पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को धीरज का फल दीजिए, हमें धीरज के फल से फलवंत कीजिए पिता, कि हम धीरज से बाट जोने वाले, वेट करने वाले हों। और पिता परमेश्वर, जब हम उन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें, जब आप हमें पिता परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर ले जाकर वहां हमारे पांव को स्थिर करें, तो हम आपका धन्यवाद करना ना भूलें, आपकी गवाही देना ना भूलें, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करना ना भूलें पिता। हमारी सहायता कीजिए, हर एक की हर एक जरूरत आवश्यकता को आप पूरा कीजिए। ओ पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी, कष्ट, तकलीफ, हर एक कमी घटी यीशु, हर एक नेगेटिविटी यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से हमारे जीवन से जाती रहे और हम आप में पिता परमेश्वर जयवंत हो। आप में हर एक परिस्थिति, हर एक कमी, हर एक घटी, हर एक निर्बलता पर, हर एक कमजोरी पर हम आपकी सामर्थ के द्वारा जयवंत हो सके पिता। हमारी सहायता कीजिए, अपने वचन पर अपनी आशीष दीजिए, हमसे बातचीत कीजिए इस वचन के द्वारा पिता। हमारी जिंदगी में अपनी योजना को रिवील कीजिए, आपके द्वारा सब कुछ पिता हमारे जीवन में पूरा होगा, ये हमारा विश्वास है राजा। हर एक इच्छा, हर एक योजना पिता जो हमने आपको पिता परमेश्वर अपना आधार मान के बनाई है, जो हमने आपसे पिता सम्मति लेकर बनाई है, वो हमारे जीवन में पूरी होगी। धन्यवाद करते हैं राजा उसके लिए। धन्यवाद करते हैं कि आप कल, आज और युगाने युग एक से हैं और आप हमारे बीच में हर बार की तरह, हमेशा की तरह उपस्थित हैं पिता। हमें एक मन एक चित कीजिए। धन्यवाद करते हुए, हर एक बात को आपके हाथ में सौंपते हुए, प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो। मेरा और आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हर एक प्रकार से विश्वास योग्य है। वो अपने वायदों को पूरा करता है, जो कुछ हमने उससे मांगा है वो हमें देता है। अगर हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, अगर हम उसमें स्थिर बने रहते हैं, अगर हम उसका साथ नहीं, अगर हम उसकी आज्ञाओं से नहीं मुड़ते, अगर हम अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर नहीं देखते, तो मैं और आप अपने परमेश्वर के द्वारा बहुत आयत से इस्तेमाल किए जाते हैं और हमारे जीवन बड़े आशीषित हो जाते हैं। हमारे जीवन का मकसद पूरा हो जाता है परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होकर। प्रभु ने जिस लिए इस जीवन को दिया है, जिस लिए इन सांसों को दिया है, जिस लिए हमें बनाया है, उस कार्य के लिए यदि वो हम इस्तेमाल करें, यदि वो कार्य संसार में रहते हुए हमारे जीवन से पूरा हो सके, तो इससे ज्यादा उत्तम क्या बात है, क्योंकि उस कार्य को पूरा करने के पश्चात ही हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य बनेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन में ये सुंदर पल, ये सुंदर अवसर दिए, जिसमें हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद करने पाए, उसके नाम को महिमा देने पाए। उसके वचन से आज का दिन जो है बड़ा सुंदर दिन है, फादर्स डे है, और हम जानते हैं कि हमारा पिता जो है, हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर, हम उसके लोग हैं, हम उसके पुत्र हैं, उसके लेपालक पुत्र हैं। उसने मुझे और आपको अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर मुझे और आपको लेपालक होने का अधिकार दिया, हमें वो राइट दिया, हमारे जीवन में वो कन्विक्शन दिया और हमसे वायदा किया यीशु मसीह ने कि वो हमें लेने के लिए फिर आएंगे। और वो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। तो ये वायदा मुझसे और आपसे मेरे
परमेश्वर ने किया और हम जानते हैं कि वो वायदों का सच्चा, वायदों को पूरा करने वाला प्रभु है और उसका हर एक वायदा जो है वो पूरा होगा। हम इस गीत को गाते हैं, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसके आने का वादा पूरा होगा और देखेगा सारा जहां, ये संसार देखेगा, ये दुनिया देखेगी किस प्रकार से मेरे यीशु मसीह ने मुझसे जो वायदा किया है वो पूरा हुआ और किस प्रकार से मुझे लेने के लिए वो आएगा। और पौलुस बड़ी सुंदर, पतरस जो है वो अपनी पत्री में बड़े सुंदर रूप से कहते हैं कि वो हम शीघ्रता से उस दिन में वो दिन जो है वो शीघ्र आने वाला है, वो दिन जो है वो जल्दी आने वाला है। पौलुस कहते हैं कि हम अपने उद्धारकर्ता की, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग पर है और हम अपने उद्धारकर्ता की वहां से आने की बाट जोते। तो मैं और आप वेट कर रहे हैं कि कब हमारा यीशु मसीह, मेरा और आपका यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा और हम अपने पिता के साथ उस राज्य में सहभागी होंगे। परंतु यीशु मसीह ने यहाँ पर रहते हुए मुझे और आपको जो कार्य पूरे करने हैं, यहाँ पर रहते हुए मुझे और आपको परमेश्वर के पुत्र बने रहने के लिए, मुझे और आपको परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए उसके साथ सहभागिता रखना जरूरी है, उसके साथ साथ चलना जरूरी है। यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर रूप से इस बात को कहा। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां अध्याय, तो यीशु मसीह ने इस बात को कहा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं 33वीं आयत में, जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जिन यहूदियों ने उस पर विश्वास किया था, जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। और 39वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 39th वर्स में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। तो यीशु ने उनसे कहा, यदि अब तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो लोग थे, जो यहूदी थे, जब यीशु मसीह उनसे बातचीत करते थे, यीशु मसीह उन्हें बताते थे, तो उन्होंने इस बात को बोला कि हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम तो अब्राहम के पुत्र हैं। और यीशु मसीह ने उनको क्या आंसर दिया, क्या जवाब दिया, यदि तुम अब्राहम के पुत्र होते तो अब्राहम के समान काम करते, तुम वैसे काम करते। मैं और आप आज इस समय में संसार में रहते हुए क्या करते हैं, हाउ डू वी एक्ट, हम क्या काम करते हैं, ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि हम किसके पुत्र हैं, हम किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, हम किस प्रकार से हम किस विश्वास से अपने कार्यों को करते हैं। ये बताता है कि हम किसकी संतान हैं, हम किसके पुत्र हैं, हम किसके लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम के विषय में हम जानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और किस अद्भुत रीति से उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उनका विश्वास किस अद्भुत रीति से स्थिर था। अगर हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री और उसका 2रा अध्याय और उसकी 21वीं आयत, तो लिखा है, तब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वे कर्मों में धार्मिक ना ठहरा था। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वे परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब्राहम ने अपने काम के द्वारा पर ये सिद्ध किया, ये बताया, ये स्थापित किया कि वो किसके पुत्र हैं। लिखा हुआ है, विश्वास ने कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने अपने विश्वास को अपने कामों के द्वारा सिद्ध किया। इब्रानियों 10 में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे और आपके काम इस संसार में रहते हुए यदि हम विश्वास के अनुसार काम करेंगे, यदि हम उस विश्वास को जो हम रखते हैं उसके अनुसार एक्ट करेंगे, अगर हम उस विश्वास को, हम जानते हैं हमारा विश्वास है, हमारा यीशु मसीह पे हमारा विश्वास है, हमारे परमेश्वर पे हमारा विश्वास है, परंतु यदि हम उसके अनुसार काम ना करें, अगर हम अपने काम उसके अनुसार ना करें, तो हम किसी भी रीति से फिर परमेश्वर की संतान नहीं ठहरेंगे। अब्राहम ने अपने कामों के द्वारा अपने विश्वास को दिखाया और लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते, यदि तुम अब्राहम के पुत्र होते, तो तुम उसके समान काम करते। इस पर लिखा है आगे, परंतु अब तुम
मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वे सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। अब्राहम तो विश्वासी था। अब्राहम तो जो परमेश्वर ने कहा कि तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो अब्राहम ने उस बात को माना। परमेश्वर ने जो जो कहा, अब्राहम ने उस बात पे विश्वास किया। कहीं कोई क्वेश्चन नहीं किया, कहीं कोई विरोध नहीं किया, कहीं उस चीज को का रिवोल्ट नहीं किया। अब्राहम जो परमेश्वर कहते थे वो मानते थे, वो विश्वास करते थे, और सिर्फ विश्वास ही नहीं करते थे परंतु अपने काम के द्वारा उस विश्वास को दर्शाते थे। परंतु यीशु मसीह कहते हैं, तुम तो मुझे मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो, तुम अपने पिता के समान जो संसार में है काम करते हो। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम अपने पिता के समान काम करते हो। एक वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि पेड़ जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है। जो अच्छा पेड़ है वो बुरा फल नहीं ला सकता, और जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं ला सकता। अच्छा पेड़ अच्छा फल ही लाएगा, और बुरा पेड़ बुरा फल ही लाएगा। एक बहुत फेमस कहावत है जिसका अर्थ ये है, अ फ्रूट डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, यानी एक पेड़ का जो फल होता है वो अपने पेड़ से अगर वो गिरेगा भी तो वो बहुत दूर नहीं गिरेगा। वो अगर गिरेगा तो थोड़े से डिस्टेंस पे होकर के गिर जाएगा। जिसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बातें जो एक फल के अंदर हैं, वो उस पेड़ के पास ही बनी रहती हैं, उस पेड़ के आसपास ही घूमती रहती हैं। वो फल उस पेड़ से अलग नहीं हो सकता। तो यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, यदि हम उस परमेश्वर के कहलाते हैं, यदि वो परमेश्वर हमारा पिता है, तो हमारे कामों के द्वारा वो दिखाई देना चाहिए संसार में, वो दिखाई देना चाहिए। हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है। अगर हम अंधकार के काम करें और हम कहें कि हम परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं, तो वचन कहता है कि हम झूठ बोलते हैं। वी आर लायर्स, हम झूठ बोलते हैं, हम में सत्य नहीं। और यीशु मसीह आगे इस बात को कहते हैं 44वीं आयत में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वे झूठा है वरन झूठ का पिता है। वो झूठ बोलता है और अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। उसका स्वभाव जो है, उसका नेचर जो है, झूठ उसके अंदर इनबिल्ट है, बसा हुआ है, और इसलिए वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसका नेचर, उसका स्वभाव झूठ बोलना है। वो सच बोल नहीं सकता, वो सत्य बोल नहीं सकता, वो सत्य को पहचान नहीं सकता, वो सत्य को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, वो सत्य को एक्नॉलेज नहीं कर सकता, वो मान नहीं सकता सत्य को, क्योंकि वो झूठा है और वो झूठ बोलता है। तो मैं और आप अगर परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं तो अंधकार के कामों को हमें छोड़ना होगा, उनसे हमें बहुत दूर हो जाना होगा। तब हम प्रभु के साथ सहभागिता रखते हैं, तब हम प्रभु के लोग कहला सकते हैं, तब हम परमेश्वर के बच्चे कहला सकते हैं, तब वो हम उसे अपना पिता कह सकते हैं। अगर हम झूठ बोलें, अगर हम एक दोगला जीवन जिए, अगर हम एक डबल स्टैंडर्ड का जीवन जिए, तो हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं। फिर हमारा पिता कौन है? यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि वो झूठ बोलता है, उसके स्वभाव में झूठ है, वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, वो सत्य पर टिक नहीं सकता, वो स्टेबल नहीं रह सकता। तो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है एक अच्छी चाल चलना, प्रभु के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलना। एक बड़ा सुंदर गीत हम गाते हैं, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, मार्ग तो सकरा है, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे भरमाने वाले लोग आएंगे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। हो सकता है बहुत कंफर्टेबल नहीं हो चलना, हो सकता है बहुत आसान नहीं हो चलना, लेकिन फिर भी मुझे और आपको चलना है अपने यीशु मसीह का हाथ थाम के, अपने यीशु मसीह का हाथ पकड़ के, अपने यीशु मसीह के पीछे पीछे। आओ चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हम उसका हाथ पकड़ के उसकी सहायता के द्वारा वो मेरा और आपका मार्गदर्शन करता है। भजन संहिता 23 में अभी हमने देखा, वो धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, क्योंकि वो मेरा और आपका परमेश्वर है, क्योंकि वो मेरा और आपका प्रभु है, क्योंकि वो मेरा और आपका पिता है, क्योंकि हम उसके लोग हैं। इसलिए अपने नाम के निमित्त, अपने ही नाम के कारण, अपने ही नाम की महिमा के लिए वो मेरी और आपकी अगुवाई करता है। वो मेरा और आपका हाथ पकड़कर हमें साथ साथ ले चलता है, वो हमें
हमें पहले छुटकारा देता है, हमें बचाता है, हमें हर एक बुराई से अपने नाम के निमित्त, इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारे अंदर कोई भी खूबी नहीं है, परंतु हमारा प्रभु अपने नाम के निमित्त ये करता है। वो अपने यशायाह 48 कहता है, मैं यहोवा अपने नाम ही के निमित्त तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं अपने नाम ही के निमित्त तुम्हारे अधर्म को, तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। और भजन 23 कहता है कि वो अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों में मेरी और आपकी अगुवाई करता है। तो वो हमें छुड़ाता है और हमारी अगुवाई करता है, हमें आगे ले चलता है अपने नाम की महिमा के लिए। तो उस नाम की जय जयकार, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करना मेरे और आपके लिए कितना जरूरी है। तो प्रभु के साथ बने रहना, परमेश्वर के साथ चलते रहना, उसको यदि हम अपना पिता कहते हैं, यदि हम उसके पुत्र कहलाते हैं, यदि हम उसकी संतान अपने आप को कहते हैं, तो उसके जैसे काम करना मेरे और आपके लिए अति आवश्यक है, उसकी तरह चलना मेरे और आपके लिए अति आवश्यक है। और जो बातें मुझे और आपको रोकती हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें चुना, संसार से अलग किया, मुझे और आपको अपना पुत्र बनाया। परंतु पौलुस कहते हैं कि जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। मुझे और आपको इस संसार में रहते हुए साबित करना है, सिद्ध करना है कि हम किसके हैं, हम किसके पुत्र हैं, हम किसके लोग हैं। वी हैव टू प्रूव इट। अपनी बुलाहट को, जिससे मुझे बुलाया गया है, उसके योग्य अगर मैं चाल नहीं चलती तो मैं साबित करती हूँ कि मैं किसकी हूँ। परंतु ये जिस बुलाहट से मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया, यदि मैं उसकी योग्य चाल चलती हूँ, यदि मैं उसके योग्य चाल चलती हूँ, तो इस संसार देखता है और संसार इस बात को कहता है कि मैं किसकी हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं किसकी कहलाती हूँ। ये संसार मेरे जीवन में बताएगा। अगर हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस की दूसरी पत्री, थैंक यू जीसस, 10वीं आयत में लिखा हुआ है, पहले अध्याय 10वीं आयत में लिखा है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। यहाँ पर लिखा है अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, उसे एस्टैब्लिश करने का, उसे कंफर्म करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हम लोग आराम से नहीं बैठ सकते, वी डोंट हैव द ऑप्शन कि हम आराम से बैठ के रेस्ट करें, चैन से बैठे रहे, नहीं कर सकते। हमें काम करना है, हमें एफर्ट्स करने हैं, हमें यत्न करना है, हमें बहुत मेहनत करनी है। अभी हमने देखा था, नीति वचन में हमने पढ़ा था कि जो अपने पुत्र से प्रेम रखता है वो यत्न के साथ उसे शिक्षा देता है, वो एफर्ट्स करता है उसके जीवन पे। एक पिता जो अपने पुत्र से प्रेम करता है, अगर एक पिता अपनी छड़ी का इस्तेमाल नहीं करता तो वो उसका पुत्र नहीं है। और अगर वो उससे प्रेम कर रखता है, अगर वो उससे प्रेम करता है तो वो यत्न के साथ उसे शिक्षा देता है, वो उसके पीछे मेहनत करता है। तो मैं और आप एफर्ट्स जो करते हैं, मैं और आप जो काम करते हैं, वो बताता है कि मेरे एफर्ट्स जो हैं रिजल्ट को लेकर के आते हैं। मेरे एफर्ट्स जो हैं मेरे निर्णय को डिसाइड करते हैं, मेरे निर्णय को स्टैब्लिश करते हैं। तो मुझे अपने बुलाए जाने को, अपने चुन लिए जाने को इस संसार में रहते हुए स्टैब्लिश करना है, उसे कंफर्म करना है। प्रभु ने तो मुझे बुलाया है, लेकिन मैं उसके योग्य हूं या नहीं, ये मुझे संसार में रहते हुए स्टैब्लिश करना है। और इसलिए मुझे अपने प्रभु के साथ सहभागिता रखनी है, अपने परमेश्वर के साथ चलना है। और उसके साथ चलने के लिए संसार से अलग होना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। संसार से अलग होके, संसार से सेपरेट रह के, सांसारिक बातों से अलग रह के मुझे अपने जीवन में, अपने परमेश्वर में आगे बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें देता है, वो अपने वचन को हमें देता है, वो अपनी बातों को हमें सिखाता है, वो हमसे बातचीत करता है। मेरा और आपका परमेश्वर जो है बहुत सामर्थी है, उसकी सामर्थ जो है वो मेरी और आपकी इमेजिनेशन से बाहर है। परंतु वचन कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम पवित्र लोगों में उसकी सामर्थ को देख सको। परमेश्वर मेरे और आपकी आंखों को जब खोलते हैं तो हम उसकी सामर्थ को देख पाते हैं, उसकी उस कार्य करने को, उसके उन अद्भुत कार्यों को, उसकी उन सुंदर योजनाओं को, उसकी उन सुंदर बातों को, उसकी भलाई को अपने जीवन में समझने पाते हैं। जब वो हमारी आंखों को खोलता है, जब वो हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करता है, जब वो हमें बुद्धि देता है, तब हम उसे पहचानते हैं। और जब हम उसे पहचानते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम रुक जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसके बारे में ना बताएं। जिस प्रकार से उस मनुष्य को जब यीशु मसीह ने, जो बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, वो व्यक्ति जो अपनी हानि करने पर तुला रहता था, वो व्यक्ति जिसका घर कब्र था, जो कब्र में रहता था, अपनी शरीर को
नुकसान पहुंचाता रहता था, यीशु मसीह से जैसे ही उसका इनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह ने जैसे ही उसको छुआ, यीशु मसीह ने जैसे ही उसको फ्री किया, उसको आजाद किया, वो यीशु मसीह के साथ रहना चाहता था, वो यीशु मसीह के साथ ही बने रहना चाहता था। उसने यीशु मसीह से कहा कि मुझे अपने साथ ले चल, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मैं और आप भी उसी प्रकार से अपने यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं। यीशु मसीह ने उससे कहा, नहीं, जाकर संसार में जो तेरे साथ परमेश्वर ने क्या किया है, प्रभु ने तुझे तेरे लिए क्या किया है, वो जाकर संसार में बता। आज मेरे और आपके पास भी ये समय है, ये समय जो बहुत थोड़ा है हम जानते हैं, लेकिन इसमें प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में जो काम किए हैं वो हमें संसार में बताने जरूरी है। उस बारे में हमें उसकी महिमा गाना, उस बारे में प्रचार करना, उसको अपने तक नहीं रखना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और हम रुकेंगे नहीं अगर हम अपने प्रभु को पहचान लेंगे, अगर हम उसकी सामर्थ को जान लेंगे, अगर हम उसकी उस करुणा, उस अनुग्रह, उस दया को समझ जाएंगे, तो कोई हमें रोकेगा भी, फिर भी हम नहीं रुकेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम उसका धन्यवाद करें, प्रार्थना करें और उस परमेश्वर को आदर और महिमा दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आप पिता परमेश्वर हमारी सारी अयोग्यताओं के बाद हम पिता परमेश्वर बड़े मूर्ख हैं पिता, हमें बुद्धि नहीं, समझ नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते। ओ लेकिन पिता परमेश्वर आप कार्य को पूर्ण करना जानते हैं, आप कार्य को पूरा करना जानते हैं, आप उसको उसके फुलफिलमेंट तक ले जाना जानते हैं, आप हर एक बात को अकम्प्लिश करने में सक्षम हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें यूज किया, आपने हमें यूटिलाइज किया पिता परमेश्वर, आपने हमें इस्तेमाल किया, हम आपके काम आ सके पिता परमेश्वर। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ, बड़ी आभारी हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुना और अपने लिए इस्तेमाल किया। हम बड़ा धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, सारा आदर, सारा सम्मान आपको मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 जो वचन आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर हम आपके हैं पिता परमेश्वर, हम आपके कहलाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम में से हर एक जन पिता परमेश्वर आपका बना रहना चाहता है। आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर ये रिश्ता, ये पिता परमेश्वर क्लोजनेस पिता परमेश्वर, ये नजदीकी पिता परमेश्वर, ये अटैचमेंट कैसे भी ना टूटे पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कीजिए राजा, हमारी निर्बलता, हमारी कमजोरियों का उपाय कीजिए, क्योंकि हम आपके समीप बने रहना चाहते हैं, हम आपके पुत्र बने रहना चाहते हैं। और जिस बुलाहट से आपने हमें बुलाया है हम उसके योग्य चलना चाहते हैं, उसको अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं। ओ पिता परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए, आपकी सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। आप निर्बलताओं को पिता परमेश्वर सामर्थ में बदलने में सक्षम है, हमारी सहायता कीजिए। हर एक को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता, हर एक कमजोरी, हर एक चिंता, हर एक फिक्र और वो बात पिता जो हमने बहुत सोची है, जिसके विषय में हमने बहुत चिंता की है पिता परमेश्वर, लेकिन हम भूल गए पिता कि आप हमारे साथ हैं और आप हमसे कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो पिता। हम क्षमा चाहते हैं पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए जो हमने पिता खुद ही डिसाइड कर ली। ओ पिता परमेश्वर हम बड़े क्षमा याची हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम में से हर एक जन पिता आने वाले समय में पिता सिर्फ आप पे निर्धारित हो, सिर्फ आपकी ओर ताके, सिर्फ आप में बना रहे, आपकी बातें हम में बनी रहें और हम सिर्फ फलते रहें पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कीजिए, हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ इस समय को पिता। आपकी उपस्थिति के लिए आपका बड़ा 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 धन्यवाद करती हूँ राजा। आपने हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को दर्शाया, अपनी उपस्थिति से हमें बड़ा आपका धन्यवाद हो पिता। आपको महिमा मिले, धन्यवाद आदर और महिमा आपको देते हुए पिता हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमारी सहायता करे, बहुत आयत से मुझे और आपको अपने लिए इस्तेमाल करें, हम उसमें बने रहें, उसको भाते रहें, उसको पसंद आते रहें, उसकी इच्छा पूरी करते रहें, उसके मन के अनुसार बने रहें और हर एक बात में हम उसके कहलाएं। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके साथ सहभागिता रखें और हर एक वो बात जो उसको पसंद नहीं, जो उसको ग्रहण नहीं, उससे हम बचे रहें। अपने परमेश्वर की उस सामर्थ के द्वारा उससे मांगे कि वो हमें सामर्थ दे, हमें शक्ति
शक्ति दे कि हम हर एक उस बात जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जो हमारे समय का वेस्टेज है, उससे बचे रहें और अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं वो हमें बढ़ने नहीं देंगे, समय हमें बढ़ने देगा, लोग हमें बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन हमें फिर भी बढ़ना है, हमें फिर भी चलना है और अपने प्रतिज्ञा किए हुए फल को पाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर बहुत आयत से हमें से हर एक को आशीषित करे। यीशु मसीह की शांति और आनंद मेरे आपके हृदय विचारों को उसमें हमेशा सुरक्षित रखे। जय मसीह की। थैंक यू।